क्या आप लोग भी मेरी तरह हेयर फॉल से परेशान हैं? क्या आप लोगों के भी मेरी तरह बाल झड़ते हैं? तो अभी बुक कीजिए। नहीं यार, ये वो रात को 12 बजे आने वाली कोई एड की तरह वीडियो नहीं होने वाली है। सो गाइस, वेलकम टू मफलर गाय। मैं आज आपको बताऊंगा कि हेयर फॉल क्यों होता है, क्या रीजन है। सबसे पहले तो टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि आपको लगता है आपको हेयर फॉल है, बट एक्चुअल में आपको हेयर फॉल नहीं होता है। मुझे लगता है, बट वो एक्चुअल में हेयर फॉल नहीं है। ये ले लो 70 to 80% लोगों को लगता है कि उन्हें हेयर फॉल है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसर्च हुई थी जिसमें ये प्रूव हुआ है कि 50 to 100 लाइक इतने अमाउंट में अगर आपके बाल गिरते हैं, 50 से 100 बाल आपके गिरते हैं एक दिन में, दैट्स नॉर्मल। उसमें कोई हेयर फॉल या कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस दैट्स नॉर्मल। तो सोचना छोड़ दो। अब मैं आपको 5 पॉसिबल रीजंस देने वाला हूं कि आपको हेयर फॉल है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं। या आप अगर ये चीज, आप 5 चीजें अवॉइड करते हैं, इनसे आप गुजरते हैं, उनको इजीली टैकल कर लेते हैं, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं होगी। यार मेरी तरह देख रहे हो आप कितने सेक्सी बाल है, सेम मिलेंगे यार मेरी तरह। सो बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम वीडियो को गाइस। तो सबसे पहला रीजन है ईटिंग डिसऑर्डर। क्यों? क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर? अब आप लोग क्या करते हैं, कई लोग होते हैं यार मुझे पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है, उसके चक्कर में डाइट पे चले जाते हैं। डाइट पे जाओ, बट एक चीज का ध्यान रखो कि अपना खाना अगर दिन में 3 बार खाते हो यार 3 बार खाओ। अपना प्रोटीन इंटेक, न्यूट्रिशन इंटेक को कम मत करो। जो लोग डाइट पे जाते हैं और डाइट में जाने के बाद वो खाना ऐसा खाते हैं कि जिनसे उन्हें प्रोटीन और न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो खाना कम कर देते हैं। तो हेयर फॉल तब बढ़ता है। अगर आपके खाने में प्रोटीन या न्यूट्रिशन की वैसे भी कमी है, तो आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा। इसका क्या सॉल्यूशन है? ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंपलसरी करो अपने में। कुछ भी हो जाए, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जरूर लो। दूसरा, अपने खाने में न्यूट्रिशन विटामिन बढ़ाओ जितने बढ़ा सकते हो आप। ठीक है गाइस? क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अच्छे से न्यूट्रिशन हो आपके खाने में, को प्रॉपर प्रोटीन मिले, तो उससे आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे। एंड बिल्कुल, मतलब मैं बता रहा हूँ, दूर दूर तक कहीं भी हेयर फॉल का कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ जो सेहत के लिए अच्छी हों, जिनमें विटामिन भरे हों। अब जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट में उठ के हमेशा ऐसा कुछ लेता हूँ, मतलब अपने पूरे ब्रेकफास्ट टेबल पे कुछ ना कुछ प्रोटीन वाला होता ही होता है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड सेकंड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सबको पता है, जेनेटिक्स, डीएनए या ये सब बहुत मैटर करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स में, ऐसी चीजों में, क्योंकि यार पेरेंट्स से बहुत चीजें हमें मिलती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो कुछ ऐसा भी, वो मिलता है। अब ये चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर जैसे कि आपके दादू दादी के साइड में किसी को भी हेयर फॉल की, या वो गंजे हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, चांसेस है कि आपको हो, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको होगा। ठीक है? तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है या थी, और आपको लग रहा है कि आपको है, तो उसी टाइम करेक्ट एज पे जैसे ही पता चलता है, स्टार्ट कर दो हेयर केयर। अब कैसे केयर कर सकते हो वो चीज वीडियो के लास्ट में, बट वो आपके तभी काम की जब आप पूरी वीडियो देखोगे गाइस। तो वीडियो पे बने रहना, ठीक है? लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या आप ऐसा स्किन केयर कर सकते हो, सॉरी हेयर केयर कर सकते हो रूटीन, जिससे आपके बाल पूरे हेल्दी रहेंगे। तो बने रहना वीडियो पे। जेनेटिक्स का क्या होता है यार, 60% आपके मॉम के साइड से इफेक्ट पड़ता है, 40% आपके डैड के साइड से इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। थर्ड रीजन गाइस, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस मैटर। ये रीजन बहुत सीरियसली होता है, इसका ज्यादा कोई सोल्यूशन होता नहीं आपके पास। कोई फिजिकल ट्रॉमा हो आपको, लाइक कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, या किसी चीज से आप रिकवर करे हो, उस टाइम पे देर आर चांसेस कि आपके हेयर फॉल होगा। मैं बताता हूँ, जो पूरी हेयर साइकिल होती है वो 3 फेज में चलती है: ग्रोथ, रेस्ट एंड शेडर। थर्ड फेज क्या होता है? थर्ड फेज में आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो नॉर्मली वो बहुत स्लो चलती है, फर्स्ट और सेकंड में ही रहती है, बट जब आप किसी फिजिकल ट्रॉमा से निकलते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ सर्जरी से आप रिकवर है, बहुत बड़े इश्यू से आप बाहर आ जाते हैं, इलनेस वगैरह से, तो क्या होता है, आपकी साइकिल बहुत फास्ट हो जाती है एंड आप सीधा थर्ड फेज में चले जाते हो। ये क्या होता है, जब आप उस ट्रॉमा में होते हो या रिकवर करो, तो उसके 3 से 6 महीने के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको हेयर फॉल होने वाला है कि नहीं, वो बीमारी होगी या नहीं। क्यों? इतने पीरियड में पता चल जाता है कि वो आप अभी भी सेकंड या फर्स्ट फेज पे ही हो, या फिर उस ट्रॉमा की वजह से आप थर्ड फेज पे चले गए हो। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप थर्ड फेज पे चले गए हो, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, हेयर डॉक्टर के पास, उससे कंसर्न करो, उससे बात करो, वो आपको अच्छे अच्छे सोल्यूशन देगा इस चीज के। बट मैं बता देता हूँ, ये चीज होती है, अगर आप कभी से निकलते ध्यान रखना अपने ऊपर। बाकी अगर आप
जो मैं रूटीन देने वाला हूँ वो रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। एंड मैं तो कहता हूँ यार किसी को पढ़े भी ना, ठीक है गाइस, इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना। फोर्थ वन, इसका भी लाइक हम खासकर हमारी यंग एज को बहुत शौक होता है वैक्स लगाने का, क्रीम्स लगाने का, स्प्रे लगाने का, या फिर लड़के लड़के दोनों को होता है ड्रायर करने का, लड़के को कर्ल स्ट्रेट करने का। दैट्स गुड, स्टाइलिंग इज अ गुड थिंग, बट अगर आप ढंग से नहीं करते हो या काफी ज्यादा करते हो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, आपके बालों का कलर डल हो सकता है, रफनेस आ सकती है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये ध्यान रखना। जैसे कि आप हेयर ड्राई यूज कर रहे हैं तो हेयर ड्राई को आपको ध्यान देने के ज्यादा यूज नहीं करना, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो आपके बालों को कमजोर बना देती है। हेयर ड्राई यूज करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जो अलग से आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा अगली वीडियो में, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो आपको ध्यान है, आप अगर प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ये बात दोनों के लिए वैलिड करती है, क्योंकि दोनों के लिए ये बात दिमाग में डालो। हेयर प्रोडक्ट्स को पहली बात तो चेक करो कोई फालतू का केमिकल या ऐसे कोई केमिकल तो नहीं जो आपके हेयर को डैमेज कर सके जिससे आपको एलर्जी हो। देन एक ही तरह का प्रोडक्ट यूज करो। मैं पिछले कितने सालों से एक ही क्रीम, एक ही वैक्स और एक ही कंपनी का स्प्रे यूज कर रहा हूँ, वो भी बहुत रेयर। अभी भी मैंने बालों में कुछ नहीं लगाया, आप देख सकते हैं, अभी ये कुछ भी हुआ जा रहा है, बट क्योंकि नहीं, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। वैसे पार्टीज में या आउटिंग में यूज करता हूँ स्प्रे, नॉर्मल शूट्स के लिए मैं ज्यादातर यूज करता हूँ वैक्स। क्रीम जब मेरा घर पे नॉर्मली मूड करता है, क्योंकि क्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, आप कैसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, किस कंपनी का है एंड कितना यूज कर रहे हैं, कहाँ आप कैसे यूज कर रहे हैं। लड़कों का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, वैक्स वगैरह को कभी भी रूट्स में लगने मत देना, हेयर फॉल बहुत होगा और बाल व्हाइट भी होंगे आपके। मैं निकला उस चीज से गाइस, मैं नहीं चाहता आप में से भी उस चीज से निकले। फिफ्थ लास्ट वन, मैंने पिछली वीडियो में भी, जब मैंने बीएड की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपसे बात की थी, मैं फिर इस बारे में बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस से आपके अंदर जो प्रोटीन वगैरह है वो भी कम हो जाते हैं, आपकी जो बालों की हेल्थ होती है बहुत धीरे 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 डाउन होने लग जाती है। स्ट्रेस बहुत चीजें खराब करता है आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी पे भी। स्ट्रेस से कैसे बचते हैं, मेरा बेस्ट सोल्यूशन है स्ट्रेस भगाने का, वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ भी एक्सरसाइज करो यार। स्ट्रेस क्यों गायब होता है, उससे आपकी बॉडी को फायदा भी होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब फाइनली बात आती है क्या वो रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ, मेरे बाल इतने हेल्दी रहते हैं, हेयर फॉल नहीं होता। तो मैं वीक में 2 बार शैम्पू करता हूँ, एक बारी लाइट शैम्पू से, एक बारी हैवी शैम्पू से। मैं 2 बार ऑयलिंग करता हूँ वीक में, एक बार 2 ऑयल मिक्स करके, एक बार 2 ऑयल एंड एग मिक्स करके। वो ऑयल आप कोई भी 2 ले सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कोकोनट एंड सरसों का तेल, इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है। ये आप प्रेफर कर सकते हैं, ये मैं करता हूँ। एंड जब भी आप बाल वगैरह धोते हैं और जब धो के बाहर आते हैं, उनको ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना, आपको बहुत प्यार से उन्हें सुखाना है, क्योंकि अब ज्यादा वो करते हैं उससे बाल खिंचते हैं एंड दैट्स वो टूटते हैं, वो भी नहीं करना। सो गाइस ये याद रखना टिप, ठीक है, ये रूटीन आप जरूर फॉलो करना। सो गाइस लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टिप पे ज्यादा कुछ है कि हाँ मुझे पूछना है इसके बारे में, वीडियो कैसी लगी, रूटीन फॉलो करना है, क्या रिजल्ट आना है, सब कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना गाइस। थैंक यू।